राम जी ने कहा कि बीच का बिचौलिया लोग जो है ना वो अपना धंधा फैलाया, मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है। कहा तब राम जी ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए इतना ही काम करना, निरमल माना जाना सो मोहि पावा। सदगुरु कबीर के दर्शन से राम का दर्शन अलग है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि भगवान को अपने पीछे पीछे घुमाना हो तो बस इतना सा काम करना कि निर्मल मन, कबीरा मन निर्मल है, बस इतना सा काम कर ले। तो स्वामी तुलसीदास जी के पास जब भी कोई भक्त जाता था अपना कोई संकट, अपनी कोई समस्या लेकर के, तो गोस्वामी जी के पास कोई मान लो जगह कि हमको माथा दर्द कर रहा है, कृपा कीजिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं हम तो राम जी पर आश्रित हैं, उनकी दया कृपा होगी ठीक हो जाए। होता ही है, कोई कहता जाओ ठीक हो जाए, खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद संत देते ही। तो राम जी का आधार चूंकि वो लेते थे गोस्वामी जी, जो कोई भी अपना परेशानी लेकर के गोस्वामी जी के पास जाए तो हर एक परेशानी का एक समाधान वो निकाल करके रखे। मान लो कोई भक्त गया कि हम बहुत भयंकर रोग से पीड़ित हैं, गोस्वामी जी थोड़ा सा आशीर्वाद, गोस्वामी जी कहते हैं हमें तो सामर्थ्य नहीं, राम जी की कृपा से ठीक है। एक फार्मूला वो बना के रखे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो दास मने काहे को करे। हरिओम शरण के स्वर में सुने हैं भजन, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो दास मने काहे को करे। कोई दूसरा आदमी जाता था कि हम तुलसीदास जी महाराज हमको नौकरी नहीं लग रही है, हम बहुत परेशान हैं, तो स्वामी जी कहते बस चिंता की क्या बात, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो दास मने काहे को करे। कोई जा रहा है कि गोस्वामी जी बड़ी समस्या है, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही, अब क्या करें। गोस्वामी जी चिंता मत करो, तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदास मने काहे को करे। मतलब संसार की हजार समस्या और हजारों समस्या का बस एक समाधान गोस्वामी जी के पास कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को। अब लोगों को पता चला कि गोस्वामी जी एक ही टेबलेट से सब रोग मिटा देते हैं, सब समस्या खत्म, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को। संजोग की बात, एक साधक को लगा कि जब एक ही टेबलेट से गोस्वामी जी सब काम तमाम करवा देते हैं, सब चीज का निराकरण हो जाता है, तो हम भी अपनी समस्या लेकर के जाते हैं। तो भक्त गया गोस्वामी जी से कहा कि हमारी भी एक समस्या है। गोस्वामी जी को लगा कि जैसे अन्य लोग अपनी अपनी छोटी मोटी समस्या लेके आते हैं, उसका हम एक समाधान कर देंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। उस भक्त के बारे में भी यह सोचता है, लेकिन भक्त थोड़ा समझदार, उन्होंने कहा कि हमारी समस्या पेट दर्द वाला, माथा दर्द वाला नहीं, हमारी समस्या नौकरी नहीं लगने वाला या बेटी की शादी नहीं होने वाला नहीं। तो हमारी समस्या क्या है कि हमारा मन पाप से ग्रस्त है, हम भवसागर में आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं, भवसागर से मुक्ति चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, भवसागर से उबरना चाहते हैं। गोस्वामी जी इसमें क्या आपकी कृपा हो सकती है। गोस्वामी जी का टेबलेट गायब हो गया, कपार नोचना शुरू कर दिया, तो बाप रे बाप, इसमें राम जी की कृपा काम नहीं करते। और गोस्वामी जी माथा ठोकते हुए थोड़ा दाएं बाएं सोच करके और उसके बाद कहते हैं, बिना गुरु भवानिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अरे दुनिया की कोई छोटी मोटी समस्या लेकर के आओ तो हम राम जी की कृपा से पार करवा देंगे, लेकिन यदि भवसागर से पार होना हो, आवागमन के चक्र से मुक्त होना हो, मन के मनोविकारों से मुक्त होना हो, मन के सागर से, मन के माया के लहरों से मुक्त होना हो, तो उसको मुक्त करने में राम जी की कृपा सक्षम नहीं है। उससे यदि मुक्त होना हो तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य, उसकी शरणागति ही असर कर सकती है, उसका कृपा ही का। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच, बिरंच ब्रह्मा शंकर शिव, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। तो सज्जनों,
मैंने आपसे निवेदन यही किया कि सत्संग में हम आए हैं, यदि इस सत्संग में आकर के अपने मनोविकारों से मुक्त होकर के पवित्रता को हमने हासिल कर लिया, तो पवित्रता, आत्मा की पवित्रता जीवन की वह संपदा है जिस पवित्रता के आ जाने पर भगवान, हरि, परमात्मा, सुख, शांति हमें खोजना नहीं पड़ेगा, तो सब दौड़े दौड़े हमारे पीछे चले। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि केवल हो सकता है कबीर साहब की मान्यता हो, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी एक बार पूछवा लेते। गोस्वामी जी भगवान श्री राम से कहवाते हैं। माता सबरी श्री राम के सामने खड़ी है। माता सबरी पूछती है कि कुछ लोग बताते हैं कि आपको, भगवान को भक्त के पास बुलाने के लिए भक्त को मेवा, मिष्ठान, फूल, प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, मंदिर बनवाना पड़ता है, तीर्थ की यात्रा करनी पड़ती है, अयोध्या का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या राम जी ऐसा है? राम जी ने कहा कि वो बीच का बिचौलिया लोग जो है ना, वो अपना धंधा फैलाया, मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है। कहा तब राम जी ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए इतना ही काम करना, निरमल मन जाना सो मोहि पावा। सदगुरु कबीर के दर्शन से राम का दर्शन अलग है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि भगवान को अपने पीछे पीछे घुमाना हो तो बस इतना सा काम करना कि निर्मल मन, कबीरा मन निर्मल मन, बस इतना सा काम कर ले। राम जी कहते हैं कि बीच के बिचौलिया चाहे उसमें जितना तीर्थ, जितना मंदिर, जितना पूजा, जितना पाठ डाल दे, लेकिन राम जी कहते हैं कि मेरी अनुभूति के लिए, मेरे दर्शन के लिए इतना ही काफी है। निरमल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो एक तरफ सगुणवाद तो यह कह रहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब दूसरे तरफ निर्गुणवाद जो यह कह रहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये दोनों आपको अलग अलग लगता है कि एक ही बात लगती है? तो फिर आपस में मुंह फुलाने की जरूरत क्या है, जब पॉइंट एक ही जगह आ रहा है दोनों का, तो फिर मुंह लटकाने की जरूरत क्या है? एक दूसरे को आंख दिखाने की, आंख तरेरने की जरूरत क्या है? मूल पॉइंट यह है कि मन को निर्मल करना है, मन को पवित्र करना है। मन की पवित्रता साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, समझो उस व्यक्ति का जीवन निर्मल हो गया, और जिस व्यक्ति का जीवन निर्मल हो गया, दुनिया की जितनी उपलब्धि होती है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, सभी उपलब्धियां उसके पास खींचे खींचे, दौड़े दौड़े अपने आप आएंगे। उसी तरह से आएंगे जैसे एक मिठाई के पीछे चींटियां दौड़े दौड़े बिना निमंत्रण के आती है, जैसे एक फूल के पीछे भंवरे दौड़े दौड़े बिना निमंत्रण के आते हैं, जैसे पतंगे दौड़े दौड़े एक जलते हुए दीपक के पास बिना पूछे, बिना कहे, बिना निमंत्रण के आते हैं। उसी प्रकार से जिसका जीवन, जिसका चित्त, जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसके पास सुख, शांति, परमात्मा, परमानंद सब अपने आप पहुंच जाता है। बस इतना ही निवेदन करके आज के सत्र में मैं वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इतने उत्साह से, इतने धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनते हैं, इसके लिए आप लोगों को जितना धन्यवाद दूं वो कम है।